हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम अपना फूड ट्रक खोलना चाहते हैं, हमें बताइए कि हम ऐसा क्या गलतियां होती हैं जो हम फूड ट्रक के बिजनेस में ना करें और फूड ट्रक खरीदते टाइम हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं कि आपको अगर फूड ट्रक खोलना है तो आपको कौन कौन से जो मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं जो इस बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान कर देती हैं आप लोगों का, वो आपको नहीं करनी है। वो सारी गलतियां आपको बताने वाला हूं और कौन कौन सी प्रो टिप्स होती हैं वो भी मैं आपको देने वाला हूं और कैसे आप इसमें कम पैसे लगाकर एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाएंगे फूड ट्रक का। वो सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। लाइसेंस वगैरह के लिए तो मैं पुरानी वीडियो में सारी डिटेल्स दे चुका हूं, फिर भी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा। तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं और फूड ट्रक बिजनेस में आप इंटरेस्टेड हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी कीजिएगा और अगर वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देगा ताकि मैं जैसे नया वीडियो डालूं आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ और सारा बिजनेस आपको डिटेल में समझा देता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको बता दूं, इंडिया में फूड ट्रक का जो ट्रेंड है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है और काफी सारी सिटीज ऐसी हैं जहां पर फूड ट्रक फेयर भी होता है, जहां पर अलग अलग सिटीज के फूड ट्रक अपने आप को आकर रिप्रेजेंट करते हैं, अपने मेन्यू को जो है वो शोकेस करते हैं। तो अगर आपका भी फूड ट्रक इस क्वालिटी का है तो आप फूड ट्रक फेयर में जा सकते हैं और अच्छा पैसा वहां पर भी कमा सकते हैं। फूड ट्रक फेयर कहीं कहीं पर किसी किसी सिटीज में 8 दिन का होता है, कहीं 5 दिन का, कहीं 10 दिन का। तो आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाकर अपना पास ले सकते हैं और वहां पर जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कुछ सिटीज की जहां पर मोस्टली फूड ट्रक फेयर होता है, तो लखनऊ में होता है, दिल्ली में होता है, मुंबई में भी होता है। तो आप जहां पर आपको नियरेस्ट पड़े आप वहां पर जा सकते हैं अपने फूड ट्रक को लेकर और अपने मेन्यू को, अपनी मार्केटिंग अच्छी खासी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप फूड ट्रक ले रहे हैं तो आपको कौन कौन सी मिस्टेक, कौन कौन सी गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपका जो फूड ट्रक का प्लान है ना वो आपका फाइनल होना चाहिए। इसके अलावा आपको यह डिसाइड करना चाहिए कि आप जो फूड ट्रक का बिजनेस करने वाले हैं वो नए फूड ट्रक को लेकर करने वाले हैं या आप सेकेंड हैंड फूड ट्रक को करने वाले हैं लेकर। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना तो आप कोशिश करिए कि आप नया ट्रक लीजिए, उसको मॉडिफाई कराइए और उसमें ही अपना फूड ट्रक का बिजनेस चालू करिए। लेकिन दोस्तों, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप कितने ज्यादा मोटिवेटेड हो, कितने हार्ड वर्कर हो और आप 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का अपना फूड ट्रक लेकर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए उसको मॉडिफिकेशन में लगाकर और उसके बाद आप अगर चला ना पाओ तो फिर आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उससे बेहतर यह अगर आप पहली बार स्टार्टअप कर रहे हो, आप ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप सेकेंड हैंड ले सकते हो। बट सेकेंड हैंड को लेने के लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो मैं आगे बताता हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप नया लेते हो और उसको फिर मॉडिफाई कराते हो फूड ट्रक में, तो आपको एक चीज यहां पर बता दूं, फिर आपको किसी लोकल वेंडर से उसको मॉडिफाई नहीं कराना है, क्योंकि आपने नया ट्रक लिया है, उसकी पूरी शो बिगाड़ देगा वो। क्योंकि भैया जो लोकल आपका जो घर के आसपास जो लोहार का काम करते हैं वो सब भी फूड ट्रक को मॉडिफाई तो कर देंगे, बट वो उस लेवल का, उस क्वालिटी का नहीं कर पाएंगे जो क्वालिटी आप चाहते होंगे। एक होता है ना जो आप मतलब आपके ग्राहक को मतलब कैचिंग लगे, आई कैचिंग हो, तो उस तरीके का बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव फूड ट्रक आपका तैयार नहीं होगा बनके अगर आप लोकल वेंडर से करवाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप किसी ऑथराइज्ड कंपनी से करवाते हैं तो जो आपका फूड ट्रक होगा वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा कि जब आप उसको रोड पर लेकर खड़े होंगे तो डेफिनेटली वो लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यार अगर हम फूड ट्रक मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो ऑथराइज्ड कंपनी हमें कहां से मिलेंगी। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं, आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट खोलो, वहां पर अपनी सिटी को सेलेक्ट करो। आप अहमदाबाद से हो, आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, आप पंजाब से हो, आप पंजाब रीजन सेलेक्ट करो और वहां पर लिखो फूड ट्रक मॉडिफिकेशन। तो इतना लिखकर आप बस सर्च करोगे ना, आपको बहुत सारे फूड ट्रक मॉडिफिकेशन के ऑथराइज कंपनीज के कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे और उनका किया हुआ काम भी आ जाएगा और वहां पर बने बनाए फूड ट्रक भी आपको शो कर जाएगा। तो आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी, आपके पास टाटा एस है, टाटा सुपर एस है, टाटा मैजिक है, टाटा जिपर है, कौन सी गाड़ी को आप मॉडिफाई कराकर अपना फूड ट्रक बनवाना चाहते हैं। आप उनको वो बताओ, वो आपको डेट दे देंगे, आप उस डेट पर वहां पर जाइए, वो आपको कॉस्ट बता देंगे और आप अपना फूड ट्रक बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मॉडिफाई वहां पर करा सकते हैं। एक चीज यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी आपको अपना फूड ट्रक मॉडिफाई कराना है उससे पहले आपका मेन्यू डिसाइड होना चाहिए। ये नहीं कि आपने भैया फूड ट्रक फाइनल कर लिया कि हाँ भैया आपका डिसीजन फाइनल हो गया, मैं फूड ट्रक का बिजनेस करना चाहता हूं, बट मेन्यू डिसाइड नहीं कि आप फूड ट्रक में काम कौन सा करना चाहते हैं। आप फास्ट फूड का काम करना चाहते हैं, आप शेक्स एंड स्मूदीज का काम करना चाहते हैं, आप चाय बेचना चाहते हैं, या आप इंडियन कॉन्टिनेंटल किसी फूड का काम करना चाहते हैं, आप पिज्जा कार्ट खोलना चाहते हैं। तो आपको ये फाइनल करना है कि आप कौन सी कुजीन में काम करना चाहते हैं और क्या बेचना चाहते हैं अपने फूड ट्रक में। कि अगर आपका मेन्यू डिसाइड नहीं होगा तो आप इक्विपमेंट कैसे खरीदोगे, और अगर इक्विपमेंट नहीं खरीदोगे तो फूड जब मॉडिफाई होने के बाद आपके घर पे आ जाएगा ना, फिर आपको लगेगा यार यहां पर इस इक्विपमेंट की कमी है, और जब आप बाद में वो इक्विपमेंट खरीदोगे तो फिर उसको आप ढंग से फिक्स नहीं कर पाओगे और वो जब आपको फूड ट्रक चलेगा तो वो कभी गिरेगा, कभी टूटेगा, तो इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और डेफिनेटली मैंने बहुत सारे फूड ट्रक ऑनर्स को मैं जानता हूं जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो सबसे पहले जब आपका डिसीजन फाइनल हो जाता है कि आपको फूड ट्रक खोलना है, तो आपको उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है वो ये कि आपको अपना मेन्यू डिसाइड करना है। मेन्यू डिसाइड करने के बाद आपको अपने इक्विपमेंट फाइनल करने के आपको कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे इस मेन्यू को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद
दोस्तों जब आपके इक्विपमेंट फाइनल हो जाए तो आपको सारे इक्विपमेंट खरीद लेने हैं और फूड ट्रक कंपनी के हैंड ओवर कर देने कि भैया ये वाला इक्विपमेंट है, इस तरीके से मुझे यहाँ पर ये इक्विपमेंट चाहिए, एग्जॉस्ट मेरा यहाँ पर होना चाहिए। अगर आपका आइसक्रीम का काम है और आप सॉफ्टी मशीन लगाना चाहते हो, आपकी सॉफ्टी मशीन कहां पर होनी चाहिए, उसका वेंट कहां पर होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज यहां पर प्रो टिप दे देता हूं, अगर आप फूड ट्रक में आइसक्रीम्स का काम करना चाहते हो ना, तो आप पैक्ड आइसक्रीम का काम ही करना, आप सॉफ्टी मशीन उसमें मत लगाना, क्योंकि सॉफ्टी मशीन अगर आप फूड ट्रक में लगाते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई में दिक्कत होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिल पाती। और फूड ट्रक ये जो सॉफ्टी मशीन होती हैं ये इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड होती हैं, अगर आप बैटरी वाली लेते हैं तो वो ज्यादा काम नहीं कर पाती और वो इतनी ज्यादा एफिशिएंट नहीं होती है। मैं सच्चाई बता रहा हूं, कंपनी आपको बेच देगी बट वो चल नहीं पाएगी, और अगर आप 4 से 5 घंटे आप बैटरी पर चला भी लेते हो तो उसके बाद फिर आप किस पे चलाओगे, तो इसमें दिक्कत आती है। तो उससे बेटर ये है कि आप ग्लाइकॉल डीप फ्रीजर ले लो। अब ग्लाइकॉल डीप फ्रीजर के बारे में पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, आइसक्रीम के बिजनेस के लिए आप कैसे फूड ट्रक में कर सकते हो, मैंने पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। मैंने ग्लाइकॉल डीप फ्रीजर बेसिकली वो होता है कि आप पूरी रात उसको चलाकर रखेंगे और पूरे दिन उसमें आपकी आइसक्रीम जो है वो चिल्ड रहती है, जमी हुई रहती है, वो टेम्परेचर लूज नहीं करता क्योंकि उसमें कॉपर बाइंडिंग होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल की। तो अब आपने दोस्तों फूड ट्रक भी खरीद लिया, ऑथराइज्ड कंपनी को मॉडिफिकेशन के लिए भी दे दिया, मेन्यू आपका डिसाइड हो गया और आपने जो भी इक्विपमेंट लगने वाले हैं वो भी कंपनी को दे दिया और सारी चीजें बता दी कि कहां पर आपको कौन से इक्विपमेंट लगने हैं। अब आपका फूड ट्रक जो है मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप नया ट्रक नहीं खरीद सकते, आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इस बिजनेस को लेकर और आप चाहते हैं कि आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें, तो आप सेकेंड हैंड ले सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप सेकेंड हैंड ट्रक खरीद रहे हैं, कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर वो कमर्शियल गाड़ी है, ऑब्वियसली अगर आप फूड ट्रक में मॉडिफाई कराने वाले हैं किसी गाड़ी को तो आप कमर्शियल गाड़ी खरीदेंगे, तो कमर्शियल गाड़ी में दोस्तों टैक्स पासिंग जो होता है वो हर साल करवाना पड़ता है। तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान में रखो कि जब आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट क्लियर होने चाहिए, उसकी रजिस्ट्री, उसका टैक्स पासिंग और उसका जो ऑनर सील है वो जरूर चेक करो। और कोशिश ये करो जो गाड़ी आप खरीदने वाले हो वो फर्स्ट ऑनर गाड़ी हो, क्योंकि वो ज्यादा पिटी हुई गाड़ी नहीं होगी। और जो दोस्तों कमर्शियल गाड़ी होती है वो बहुत ज्यादा थकने के बाद जो है जो ऑनर्स होते हैं वो बेच देते हैं, तो आप किसी ऐसी गाड़ी को मत खरीद लेना, फिर आपका बिजनेस तो क्या शुरुआत से पहले ही आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसमें आप एक सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है वो करिएगा जब आप सेकंड हैंड गाड़ी पसंद कर लेते हैं। आप देखिए दोस्तों, सेकंड हैंड गाड़ी आप कहीं से भी देख सकते हैं, आप OLX पे देख सकते हैं, आप लोकल मार्केट में जाकर खुद देख सकते हैं, जो आपके कार बाजार होते हैं उनमें देख सकते हैं। लेकिन आप जो भी गाड़ी फाइनल करें और उसको खरीदने वाले हो तो आप अपना मैकेनिक खुद लेकर जाएं, जिससे आप जान पहचान हो, जिससे जो आपकी सिटी के आसपास रहता हो या घर के आसपास हो, तो आप उसको ले लें। उसको आप 1000 रुपए 500 रुपए जो भी वो लेता है उसको उसकी दिहाड़ी दीजिए और उसको वो ले जाकर गाड़ी दिखाइए, जरूर दिखाइए, क्योंकि दोस्तों वो जो मैकेनिक होगा वो गाड़ी की सेल्फ मार के आपको बता देगा कि ये गाड़ी सही है, लेने लायक है या नहीं। और अगर वो दोस्तों गाड़ी खराब निकल गई ना तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। एक 500-1000 रुपए बचाने के चक्कर में अपना लाखों का नुकसान मत करना। मैं सच बता रहा हूं, जरूर से जरूर ये काम करना कि आप किसी मैकेनिक को लेकर जाइए और गाड़ी वहां पर दिखाइए उसको। इसके अलावा काफी सारे लोग क्या करते हैं, गाड़ी फाइनल कर लिया और सोचते हैं कि यार फर्स्ट टाइम चलो मैं देख कर आ जाता हूं गाड़ी, अगर मुझे पसंद आई फिर मैं मैकेनिक को ले जाऊंगा। तो यार जब आपने गाड़ी को देख लिया है, फाइनल कर लिया है, तो आप मैकेनिक को ले जा सकते हो। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं, फिर आपका डिसीजन फाइनल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप गाड़ी वहां पर देखो, जब आपको पसंद आ जाए उसके बाद आप सेकंड विजिट कर ही ना पाओ और वो जो ऑनर है वो आपको इस तरीके से मैनिपुलेट कर दे कि अरे गाड़ी बहुत अच्छी है सर, आपको मैकेनिक को दिखाना, चलो मैं अपने मैकेनिक को दिखवा दूं। तो आप क्या करोगे, उसके साथ चले जाओगे और उसका जो जानने वाला मैकेनिक होगा ना, जिसको उन्होंने पहले सेट करके रखा होगा, वो मैकेनिक बोलेगा अरे गाड़ी बहुत बढ़िया है, इस गाड़ी का काम मैं ही करता हूँ, छोटी मोटी जो भी खराबी आती है मैं ही देखता हूँ, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, इंजन बहुत परफेक्ट है। और आप वो बात मान लोगे और गाड़ी को ले आओगे, जब गाड़ी को लेकर आओगे तो आपको पता चलेगा कि वो गाड़ी खराब है, उसके इंजन में दिक्कत है, इंजन बनने वाला है या और भी काफी सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए आप अपने मैकेनिक को लेकर जाओ और उसको ही गाड़ी दिखाओ। इसके अलावा दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो और मैकेनिक नहीं है आपके पास साथ में, तो आप एक आध चीजों को खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे पहली बात, जो कमर्शियल गाड़ी आप खरीदने वाले हो उसका धुआं नहीं निकलना चाहिए। अगर गाड़ी बहुत ज्यादा स्मोक दे रही है तो समझ लो गाड़ी के इंजन में कोई दिक्कत है। आपको काफी सारी चीजें होती हैं, अगर मैं टेक्निकल टर्म में जाऊं तो कोई आपको कह देगा कि इसका टर्बो पड़ने वाला है, टर्बो की वजह से गाड़ी धुआं दे रही है, ऐसा नहीं होता है, गाड़ी का इंजन बनने वाला है। तो जो कमर्शियल गाड़ी होती है इनका जो टर्बो होता है वो किसी किसी का भैया 6000 7000 8000, किसी का 6500, तो इतना ही आता है। लेकिन अगर बात करें इंजन बनने की तो उसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है, तो आप वो चीज क्लियर कर लो। इसके अलावा जहां पर गाड़ी खड़ी हो उसके नीचे झांक कर देख लो, वहां पर कोई ऑयल ड्रॉपिंग तो नहीं हो रही है, कहीं पर तेल तो नहीं गिर रहा है, अगर गिर रहा है तो भी किसी इंजन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें चेक करो। और इसके अलावा कितनी ड्रिवन है गाड़ी, कितनी चली हुई है ये जरूर चेक करो, कितने किलोमीटर चली हुई है। इसके अलावा दोस्तों जब आपने गाड़ी फाइनल कर ली और सेकंड हैंड गाड़ी खरीद ली, सारे पैरामीटर्स को जज करने के बाद, तब आपको क्या करना है,
आपको ऑथराइज्ड कंपनी से अपने फूड ट्रक को मॉडिफाई नहीं कराना है। उसके पीछे रीजन ये है कि दोस्तों आपने जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है ना, उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप ऑथराइज्ड कंपनी पर जाकर 3 लाख 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसको मॉडिफाई करा लो, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उससे बेहतर था कि आप फिर नई गाड़ी खरीद लो। अगर आपका इतना इन्वेस्टमेंट है तो आपको क्या करना है, अपने लोकल मार्केट में जो भी लोहे वगैरह का काम करते हो या मॉडिफिकेशन काम करते हो उनके पास जाना है और वहां पर जाकर अपनी गाड़ी को एक नॉमिनल सा जो है मॉडिफिकेशन कराना है, और उसमें फिर आप बाहर फ्लेक्स लगवा सकते हो, विनाइल प्रिंटिंग लगवा सकते हो, जो बेसिकली स्टिकर से होते हैं वो लगा सकते हो और आपकी गाड़ी अट्रैक्टिव लगने लगेगी। बट हाँ, उस लेवल की नहीं लगेगी कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाए, बट हाँ फिर भी आप काम चला सकते हो अगर आप एक लो इन्वेस्टमेंट में और छोटे पैमाने पर करना चाहते हो। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओ और आपको लगे कि आपने जितने का ट्रक में इन्वेस्ट किया था, जितना इनमें इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, वो आपने कवर कर लिया है, रिकवर कर लिया है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी है, आपने लोकल वेंडर से उसको मॉडिफाई कराया है, तो आप आराम से उसको बेच पाएंगे और आपको नॉमिनल उतना ही प्राइस मिल जाएगा। उससे थोड़ा बहुत कम अगर मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने उतना पैसा कमा लिया उस ट्रक से, तो आप उसको सेल कर सकते हो और फिर आप नई गाड़ी खरीदकर नए ऑथराइज्ड जो फूड ट्रक मॉडिफिकेशन सेंटर्स होते हैं वहां पर जाकर अपने गाड़ी को मॉडिफाई करा सकते हो बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से। और इसको करने से क्या होगा, आपकी सेल भी डबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने फूड ट्रक के बिजनेस को कर सकते हो। नई गाड़ी से, सेकंड हैंड गाड़ी से, आपको जो मेथड सही लगे आप उससे कर सकते हो, बट जो मैंने आपको गलतियां बताई हैं वो गलतियां नहीं करना। तो आप आराम से इस बिजनेस को कर सकते हो और कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपको पता है ना क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।